बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से बहुत दुआ है, अल्लाह ताला हमारी टीचर मून आफरीन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत नेक खातून थी और बहुत इंथुसियास्टिक टीचर थी, स्टूडेंट भी बहुत अच्छी थी। हमारी इंग्लिश जो अरबिक लर्निंग एंड इंग्लिश की क्लासेस हैं उनको देखती थी, इंडिया से उनका ताल्लुक था। माशाल्लाह नौजवान थी, नौजवानी की उम्र में थी और बस अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास वापस बुला लिया। इसी तरह चंद दिन पहले मेरे ख्याल चंद हफ्ते पहले शायद हमारी एक तालिबा है, नौजवान तालिबा थी, वो तो उनसे भी कम उम्र थी, वो भी नौजवानी की ज़िंदगी में अपने दीनी तालीमी सफ़र के दौरान उनकी वफ़ात हो गई। उनकी भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। इन दोनों बच्चियों के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, अपनी दुआओं में ज़रूर उन्हें याद रखें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन हम सबको लौटना है, ये मौत जिन पर आती है उनकी तो मौत होती है, लेकिन हमारे लिए ये एक अलार्म होता है, एक वेकअप कॉल होती है कि हम सब गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हैं, क्या हमने वो तैयारी की है, क्या वो बुनियादी ज़रूरियात पूरी हैं जो इस सफ़र पर हमें चाहिए। जो ज़िंदगी में जब हमने कहीं सफ़र करना होता है ना, तो हम ज़रूर सबसे पहले देखते हैं गाड़ी कौन सी जाती है, वहाँ पर हमें कौन सी गाड़ी लेनी है, हमारे पास किराया कितना है, क्या हमारा ज़ादे राह तैयार है या नहीं है। हम अपना बैग पैक करते हैं, उसमें सामान डालते हैं, उतना ही सामान डालते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। हम उस पूरे सफ़र को चेक करते हैं बार बार। रिसेंटली जैसा कि आपको मालूम है, मैं तुर्की गया, तो क्या पासपोर्ट है नहीं है, वीज़ा लगा हुआ है, जो तुर्की की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं या नहीं है। सो इन तमाम चीज़ों पर गौर करना, इनको देखना, ये हम कितने सेंसिटिव होते हैं इन मामलात में। तो जब भी हमें लंबा सफ़र करना होता है तो हम बहुत ज़्यादा तवज्जो करते हैं। तो मेरी बहनों बेटियों, ये जो सफ़र हमने मौत के बाद करना है, ये तो ना ख़त्म होने वाला है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या हमारी तैयारी उसकी है, मेरी, आपकी, हम सब की? हमें इस पर गौर करना है। याद रहे कि ये जो मौत है, इसके लिए कोई बुढ़ापा ज़रूरी नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से कॉल है। और आजकल ये कॉल बहुत नौजवानों को ज़्यादा आ रही है और बूढ़ों को कम आ रही है। यानी बूढ़े तो अपने बुढ़ापे तक जा ही रहे हैं, लेकिन नौजवानों की जो मौत की जो औसत उम्र है वो बदलती जा रही है। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ऐसे मेरे सामने आई अचानक, कि आजकल जो वफात हो रही है वो 30 से लेके 45 के बीच बीच के लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है, यानी अबव 30 एंड बिलो 45। सो इस उम्र के लोगों को बहुत ज्यादा यानी अचानक मौत हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टर्स भी उसको खास उन्होंने आजकल एक नाम दिया हुआ, मैं वो नाम भी पढ़ रहा था, अजीब सा नाम था वो तो खैर, लेकिन उसको यंग यानी मिड यंग लोगों से उन्होंने कनेक्ट किया हुआ था। तो भाई कल किसकी बारी है, कल आज शाम किसकी बारी है, ये तो अल्लाह के पास इल्म है इसका, लेकिन हमें इसकी तैयारी करनी है। अनकरीब मैं एक हदीस मुबारक आपसे शेयर करूंगा, उसमें मैं आप सबके साथ एक सफर आखरत बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम दुनिया में जब सफर कहीं करने जाते हैं तो हम उस सफर कैसा होगा, कहाँ से होगा, कौन होगा, गाड़ी कैसी होगी, कैसा जहाज होगा, कैसी रेलवे ट्रेन होगी, तो ये सब चीजें हम पता करते हैं, मालूम करते हैं। बस ये एक हम अजीब हैं कि हम जब मौत का मामला आता है ना, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट तरीन सफर है, बल्कि इंपॉर्टेंट कि फाइनली यही हमारा अहम सफर है। उसकी बात ना हम करते हैं, बल्कि ना किसी को करने देते हैं, और कोई करे भी तो हम फौरन अफसुर्दा हो जाते हैं और हम फौरन उसका तज़किरा मुनक़ता करना चाहते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, जब हम उसके जिक्र कोई नापसंद करने लग जाएं कि हम जनाब नहीं, मौत का जिक्र ही नहीं करना चाहते। देखिए, अगर मौत इतनी ही इसका जिक्र करना इतना मायूब होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी ना फरमाते कि कसरत से मौत को याद किया करो। कसरत से याद करने का मतलब क्या है? अच्छा, ये सिर्फ ये कसरत से याद करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बस मैं रोज कहता रहूं कि मैंने मरना है, बस मैं मरने वाला हूं, बस हम सब ने मरना नहीं। इसका मकसद है कि उस मौत को याद करके उस सफर की तैयारी करो, उस सफर पर अपनी तवज्जो दो, उस सफर को अपना फाइनल डेस्टिनेशन समझ के उसके लिए जोर लगा दो पूरा।
سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایک اچھی موت عطا فرمائے، اور اس سفر پر موت عطا فرمائے کہ ہمارا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہو، ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو، ہماری تمام تر توجہ اور رجوع سب اللہ کی طرف ہو، تو یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ دیکھیں، ہم دنیا میں جب مرنا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنی تمام اچیومنٹس لے کر مریں، بلکہ ہم اگر اس اچیومنٹس کے حصول کے راستے پر بھی مر گئے تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے۔ لیکن یہ اللہ نے آپ سے یا مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ تم 100% پورے کام کر کے میرے پاس آنا، بلکہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہو، تمہاری کوشش ہو۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جناب اس وقت سکسیسفل جا رہا ہوں اور میں نے سارے کام مکمل کر دیے ہیں۔ انبیاء کے بعد یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ انبیاء بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے، لیکن انبیاء یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ انبیاء نے اپنے رب کے دیے ہوئے سارے کام پورے کیے، اور ایسے پورے کیے کہ حق ادا کر دیا۔ سو البتہ عام انسانوں کی بات یہ ہے کہ ان میں سے تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا، تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ کوشش ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی کوشش ہے، بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ قبول کر لے، اے ٹوٹی پھوٹی کمیاں بھی ہیں، تجھ سے توجہ بھی ہٹی۔ یہی ہماری زندگی کے دیگر معاملات ہیں۔ سو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم وہ کام جو ہمارے رب نے ہمیں آرڈر کیے ہیں، اس میں دو ہیں، ایک کچھ کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ جو کرنے کے ہیں، جو فرض ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اور جن سے منع کیا کہ یہ نہیں کرنے، وہ بھی نہیں کرنے۔ سو یعنی ان پر ڈٹ جائیں، اپنی لسٹ بنا لیں، دیکھیں ہمارے رب نے کس کس کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو اور کس کس سے منع کیا ہے۔ لسٹ بنا لیں، روزانہ چیک کیا کریں، اچھا کیا یہ میں نے آج کام کیا، کیا یہ مجھ سے ہوا، کیا جو اللہ نے منع کیا تھا کہیں مجھ سے وہ تو نہیں ہو گیا تو معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے، بلکہ چھوں طرف سے، سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، ہر طرف سے وہ ہمیں لپیٹے ہوئے ہے، اور یہ مقابلہ سخت ہے۔ یہ ایک اصل جنگ یہی ہے، ہماری اصل جنگ ابلیس کے ساتھ ہے، اس کے چیلوں کے ساتھ ہے۔ تو اور اس میں ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ صرف اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طرف سے حاصل کردہ توفیق ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ کامیاب کرے گا۔ اور ضرور خود کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ جی، تو آج کا جو یہ کلاس ہے جو میں نے رکھی ہے، یہ بیسیکلی جملہ فعلیہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، فاعل، مفعول، اس کا تھوڑا تذکرہ، اور پھر قرآن مجید سے چند آیات کی پریکٹس کرواؤں گا کہ کیسے ہمیں انہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر ہم مدینہ عربک بک 2 کی پریکٹس کریں گے، چیپٹر نمبر 9 اور 10، یا 8 اور 9 دونوں میں سے ایک ہے، سو اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ بہت اسپیشل چیپٹرز ہیں اور بہت خاص ہیں، انہیں ہم ضرور دیکھیں گے، اور چونکہ اس میں تھوڑا سا نیا کانسیپٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ جی تو مس بلائیے پہلی اسٹوڈنٹ کو۔ جی سر، صبا عزیز آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ اوکے، سو یہ پہلا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں۔ کفرو۔ اوکے، اس میں بتائیے، اس میں فاعل ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے؟ سر چھپا ہوا ہے۔ گڈ، تو مجھے اس کا مادہ بتائیں کیا ہے؟ کافارا۔ گڈ، وزن بتائیں کیا ہے؟ فعلا۔ ٹھیک ہے، فعال وزن ہے۔ اس میں عین کلمہ کون سا ہے؟ سر فا۔ گڈ، یہ اس میں ہے عین کلمہ۔ اوکے، اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فائل سر ہم۔ ویری گڈ، اس کا فاعل ہے ہم، جو اس میں چھپا ہوا ہے۔ سو اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا یا کفر کرنا۔ تو کیا مطلب ہوگا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی، ان سب نے انکار کیا۔ ان سب نے انکار کیا۔ اگر میں کہوں اس کا آپ جملہ بنائیں، تم نے انکار کیا، تو کیا بنے گا؟ جی، کفرتا۔ کفرتا، گڈ۔ اوکے، اگر میں کہوں کہ تم سب نے انکار کیا؟ جی، کفر تم۔ کفر تم، ویری گڈ۔ اس مؤنث نے انکار کیا؟
जी कफारत वेरी गुड, कफारत। और अगर हम कहें कि हमने इनकार किया, कफरना वेरी गुड, कफरना। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट, थैंक यू। फिर दोबारा आपको तकलीफ देंगे। जी जज़ाकल्लाह जी खैर। सर। उम्मी अल्तमश आइए। जी उम्मी हाजिर। अल्तमश। जी हाजिर। जी, दूसरा जुमला पढ़ें, क्या है? रबिहत तिजारतुहुम। वेरी गुड, रबिहत तिजारतुहुम। ओके, सो जुमला फेलिया में हालत रफा में क्या होता है, फाइल या मफूल? हालत रफा में फाइल होता है। वेरी गुड। और मफूल की इराबी हालत क्या होती है? नसब। अच्छा, अगर जुमला फेलिया में कोई इस्म हालत रफा में हो तो इससे क्या मुराद है, फाइल छुपा हुआ होता है या जाहिर होता है? सर हालत रफा में अगर ज़मीर, हालत रफा में ज़मीर भी हैं, अगर ज़मीर है तो वो छुपे हुए होंगे फाइल, और अगर वो नाम है या मारफा बिल नकरा है या मारफा इसम है या इसमें इशारा है तो वो फिर सिस्टर कीप इट सिंपल, कि कोई भी इस्म छोड़ें, वो रफ मरफा नकिरा, आप जी सिर्फ ये जी बताएं, इस्म अगर हालत रफा में मौजूद हो तो क्या हम कहेंगे कि फाइल जाहिर है या छुपा हुआ है? फाइल जाहिर है। गुड। चलें, ये जुमला है रबिहा तिजारतुहुम, इसका फाइल बताइए मुझे। इसका फाइल है हम। इसका फाइल हुम है। रबिहती जारातु। ओके, जारातु इसका मुझे होगा। मुझे ये बताएं, ये जारातु। तिजारतुहुम, सिस्टर तिजारतुहुम, जी ये कौन सा मुरक्कब है? तिजारतु हम। मुरक्कबे तौसीफी नहीं, मुरक्कबे इजाफी। गुड, मुरक्कब इजाफी, वेरी गुड। अच्छा, मुरक्कब इजाफी में असल कौन होता है, मुजाफ या मुजाफ इलैह? मुजाफ। मुजाफ होता है। मुजाफ। तो मुजाफ को ही हम हमेशा फाइल, मफूल या मुब्तदा खबर का हिस्सा बनाएंगे, राइट? यस। ओके, सो इस जुमले में आप बताएं फाइल कौन है? तिजारतु। तिजारत, तो मुरक्कब पूरा बोल दें, तिजारतुहुम, ये पूरे का पूरा ही क्या है, रबिहत का फाइल ये है। फाइल है। ओके, चलें, मुरक्कबे इजाफी फाइल बन गया। गुड, मुरक्कब इजाफी फाइल है, गुड। अब आप मुझे ये बताएं, रबिहत में मादा क्या है? रा बा और हा। ओके, रा बा और हा। मुझे ये बताएं, इसका वजन क्या है? फाइला। वेरी गुड, इसका वजन है फाइला। सो वजन हम कैसे पहचानते हैं? आइन कलमा से, ये दरमियान वाला कलमा होता है ना, जैसे इसका आइन कलमा बा है, वेरी गुड, बा है इसका तो आइन अगर कलमा। बा के ऊपर जबर है तो फिर जी। तो मुझे ये बताएं, ये राबिहत, ये कौन सा सीगा है, मुजक्कर का, मुअन्नस का, जमा, मुसन्ना, क्या है ये? रबीहत, ये मुझे लग रहा है वाहिद ही लग रहा है सर। वाहिद है। मुजक्कर है या मुअन्नस? ये ता जो है ये मुन्नस की अलामत है, मुन्नस लग रहा है। वेरी गुड, इसे कहते हैं अलामत मुअन्नस, राबिहत। ओके, सो अलामत तानीस मौजूद है। सो वाहिद मुअन्नस का सीगा है, गायब का, राबिहत। इसका मतलब होता है नफा बख्श होना, फायदा मंद होना। क्या होता है? नफा बख्श या फायदा होना मंद या फायदा मंद होना। या नफा बख्श, दोनों में से आप कुछ भी मुनासिब जो लगे जी आपको, नफा बख्श होना। जी ठीक है। जी सो राबिहत तिजारतुहुम, इसका तर्जुमा बताइए, तिजारतुहुम का तर्जुमा क्या होगा? जी, उनकी तिजारत। जी, उनकी तिजारत। तो क्या तर्जुमा बना, राबिहत तिजारतुहुम? उनकी उन सब की तिजारत नफा बख्श है।
नफा बख्श हुई है नहीं, नफा माजी है बख्श ना, हुई, माजी है हाँ ना जी माजी सिस्टर, ठीक है। उन सब की तिजारत नफा बख्श हुई। नफा बख्श हुई, वेरी गुड। ओके, अब अगर मैं साथ लगा दूं माए नफी तो क्या तर्जुमा बनेगा? उन सब की तिजारत नफा बख्श ना हुई। उन सब की तिजारत नफा बख्श ना हुई। सूरह बकरा में ये आयत देखिएगा, मा रबिहत तिजारतुहुम। अच्छा, अगर मैं कहूं तुम्हारी हुमुल्लाहु, तिजारत नफा बख्श हुई, फिर ये मा खत्म हो जाएगा, तिजारत तो तुम, ये तू तुम क्या है? ये हुम की जगह ना आ जाएगा तुम आ जाएगा सर, सिस्टर तिजारतु सिस्टर सिस्टर मुरक्कब जी। इजाफे में मुजाफ इलैह मजरूर होता है। अच्छा चले, मुरक्कब इजाफी तुम बनाए, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारी तिजारत, तिजारतु ओके। कुम कुम, एक अकेले की बताएं, बहुत ज्यादा की नहीं, अकेले की। तिजारतु का तिजारतु का, मुज़क्कर में आ तो जाएगा। यहाँ आप तुम्हारा ये क्यों कर रही थी, क्या प्रॉब्लम हुई? सर वो मैंने अंता अंतुम वाला वो मैं रफा वाले क्यों सिगे क्यों लगा रही थी। नहीं, क्यों आपके जहन में आया ये? इसलिए सर के बोलने की अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो जब सोचते हैं ना कि ओके ठीक इसके है, साथ कोई बात हाँ नहीं। जी तो मुरक्कब इजाफी क्या हुआ? तिजारतु का, रबिहत तिजारतु का, तू का तुम्हारी तिजारत नफा बख्श हुई। अब देखिए हो क्या रहा है, सिर्फ मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैह बदलना है। मेरी तिजारत नफा बख्श हुई, मैं कहूंगा रबिहत तिजारती, हम सबकी तिजारत नफा बख्श हुई, रबिहत तिजारतु ना। ओके चलें, अगला जुमला भले पढ़े जी क्या है? सर। ज़लम तुम अनफुसकुम, गुड, इसमें जरा फाइल बताएं क्या है जुमले में? अनफुसकुम ये फाइल है, सर, ये ज़लम तुम इसके साथ जो ज़मीर लगी हुई है, तो जो मेरे ज़हन में है वो जब फेल के साथ कोई ज़मीर लगी हो तो फिर उसको हमने मफ़ऊल कहना है, समझना है। ये मेरे ज़हन में इस अल्लाह वक्त आ रही अल्लाह। है। फेल के साथ देखें कौन सी जमीर मैंने लगने का बोला था, उस जमीर को कोई इराब भी तो बताएं, कौन सी थी? रफा या नसब जर, कौन सी थी? अच्छा सर, अब मेरे ज़हन में आया कि आपने नस्ब बताई होगी, क्योंकि नस्ब होता है मफ़ऊल, तो ये रफ़ा वाली ज़मीर है। इसका देखें मतलब ये बताई होगी या जो आपने तुम लेक्चर सुना है, है अच्छी तरह से? नहीं सर, मैंने लेक्चर लिखा भी है सर, मैंने वो टीचर सिबगा को सेंड भी किया हुआ है, लेकिन मैं भूल गई हूँ ये नोट करना, यानी ये इस वक्त मेरे ज़हन में वो चीज़ आ रही थी। अच्छा ज़लाम तुम सर, ये तुम जो है अन तुम जो ज़मीर है यहाँ पे फ़ाइल बन रही है और अनफुसकुम ये यहाँ पे मफ़ऊल हो रही है। ओके ठीक है, आपने सही अब जवाब दिया, लेकिन मुरक्कबे लेकिन सुने, मुरक्कबे इससे इज़ाफ़ी पहले सिस्टर, इससे पहले अनफुसकुम जी अस्तगफिरुल्लाह, मेरी भी सुन लें। इससे पहले जी आपने अनफुसकुम को फाइल बोलने से पहले सोचा क्यों नहीं, इसके इराब पर गौर क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है? ये कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग थोड़ी है कि आंखें बंद करके तोपे चला देनी। सारे कोशिश कर रहे हैं अच्छा से नो बोलने की, अच्छा नहीं नहीं, सुनाने देखिए की, पिछले में आपने याद भी कहा सोचना करते पड़ता है, हैं। नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेबल, सोचना पड़ता है, नो प्रॉब्लम। एक चीज लिखी हुई सामने नजर आ रही है, उसमें इराब नजर आ रहा है, ये अनफुसा नसब है, मुरक्कब इजाफी है। देखिए बहस का तो फायदा कोई नहीं है ना, आप स्टूडेंट अपने दिफा में जितनी मर्जी बहस कर ले, उस्ताद क्या कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें तो आपको सॉरी गौर सर। करनी है। जलम तुम, यानी अगर जलम तुम को पहचानने में आपको प्रॉब्लम हुई है तो इसका मतलब आपको अभी फेल की गर्दान पूरी याद नहीं है। अगर याद होती तो ये तो सीधा सीधा ही आपको बोलना था कि ये तो इसका मतलब जलम तुम आ गया, तो फाइल तो है ही नहीं, इसमें जाहिर नहीं है, वो इसके अंदर ही मौजूद है, और वो है अन तुम।
اور یہ چیز حالت نصب میں موجود ہے تو ڈائریکٹ یہ مفعول ہے بغیر کسی ٹینشن کے. تو تم سب نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اوکے سسٹر پلیز, ٹھیک ہے, ذرا گردان کو اپنے ذہن میں بٹھانا شروع کریں کہ گردان کا لفظ آئے تو آپ کا جی دماغ سر. چلا جائے اچھا یہ گردان کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اوکے مس. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر, سارا عامر آئیے پلیز. سارا عامر. جی سارا عامر. جی مس سارا, اگلا جملہ پڑھیں کیا ہے؟ ظالمو. ظالمو. اوکے, یہ بتائیں اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہم. اس کا فاعل ہم. ویری گڈ. اوکے, تو یہ مادہ کیا ہے اور وزن کیا ہے؟ ظالم ذات لام میم. ویری گڈ. فعلا کے وزن. ویری گڈ, فعلا کے وزن پر. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ظالمو. انہوں نے ظلم کیا. ویری گڈ, انہوں نے ظلم کیا. اگر میں کہنا چاہوں مؤنث کے بارے میں کہ ان مؤنث نے ظلم کیا تو پھر کون سا صیغہ بنے گا گردان کا؟ ظالموہن. اوہو, نو نو, گردان ذرا سنائیں ظالمہ کی. ظالمہ. ظالمہ. ظالمو. ویری گڈ. ظلمت. گڈ. ظلمتا. ظلمتا. ظلمنا. ظلمنا. تو یہ جو آپ نے ظلمنا بولا ہے نا, یہی ہے جواب. جی. ظلمنا, ان مؤنث نے ظلم کیا. ظلمنا. اوکے, ظلمنا, ان مؤنث نے ظلم کیا. ظلمنا. اوکے, اگلا جملہ پڑھیں. اخذنا میثاقکم. یس. اوکے, اخذنا. مجھے بتائے اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل اخذنا. ہم نے اخذ کیا جیسے. نہیں, یہاں اخذ نہیں ہونا. میں میننگ تو میں آپ کو بتاؤں گا, آپ صرف فاعل بتائیں. نحنو اس کا فاعل ہے. اخذنا, ہم نے لیا. اس کا مطلب ہوتا ہے لینا, پکڑنا یا لینا, دونوں میننگ میں استعمال ہوتا ہے, پکڑنا یا لینا. سو اخذنا, ہم نے لیا. سو یہاں پر میں آپ کو ہنٹ دیتا چلوں. اصل میں آپ ہنٹ کو بھی ذرا عقل کے ساتھ آپ سب نے یاد رکھنا ہے. یہ جو نا آ رہا ہے نا, اس نا سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہو تو یہ گردان کا نحنو والا صیغہ ہوتا ہے. سسٹر کیا کہا میں نے؟ اگر یہ ساکن ہو تو پھر یہ گردان کا نحنو والا صیغہ ہوگا. یس. اور اگر اس پر زبر لگی ہوتی تو پھر یہ نا مفعول ہوتا. اگر اس نا سے پہلے والا صیغہ, یہ سوری حرف جو ہے یہ ساکن ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم کیا کہیں گے, یہ نا جو ہے یہ گردان کا نحنو والا صیغہ ہے. اخذنا, ہم نے لیا. کیا لیا؟ میثاقکم. اب یہ دیکھیں میثاقکم یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. اور دیکھیں مرکب اضافی میں مضاف کون سی اعرابی حالت ہے, رفع نصب یا جر؟
यहाँ पर नसब आ रहा है गुड। मिसाका। सो मीसाक कहते हैं मुआहिदा, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट। अखज़ना मीसाककुम, जी हमने तुम सबसे मुआहिदा लिया। ठीक है, जी। ओके। अगला जुमला देखें क्या लिखा है। रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर। ओके, मुझे इस जुमले में मफ़ऊल बताएं क्या है। यहाँ पर मफ़ऊल जो है वो तूर है, गुड, क्योंकि तूर, हालत नस्ब में है। वेरी गुड। और ये फ़ौक़कुम ये क्या है। ये मुरकब इज़ाफ़ी है। ये फ़ौक़ा भी मंसूब है। जी जी, मंसूब भी है और मुरकब इज़ाफ़ी भी है। वेरी गुड, मंसूब। तो इसका मतलब ये मफ़ऊल, ये भी मफ़ऊल है। जी मफ़ऊल है। रफ़अना, इसमें फ़ाइल क्या है। इसमें नहनु वेरी फ़ाइल गुड। है, और मादा क्या है। मादा इसमें रा फ़ाइल वेरी फ़अला गुड। के इसका वज़न मतलब होता है बुलंद करना, रफ़अ। बुलंद करना। अब तर्जुमा बताएं क्या हुआ। फ़ौक़ा, फ़ौक़ा का मतलब क्या होता है। फ़ौक़ा ऊपर तुम्हारे, हाँ जी, अब तर्जुमा हमने करें क्या बुलंद है। किया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर, हमने बुलंद किया ऊपर तुम्हारे तूर को। वेरी गुड, हमने तुम सब पर तूर को बुलंद किया। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मिस। ओके मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर। फहीमा अफजल आइए। फहीमा। जी। जी, अगला जुमला पढ़ें। बअस्नाकुम मिन बादी मौतिकुम। ओके, सो मुझे इसमें बताएं, इसमें मफूल क्या है। कुम जो ज़मीर है इसमें मफूल है। वेरी गुड, कुम इसमें मफूल है। और फाइल क्या है। नहनु। वेरी गुड, नाहनु फाइल है। मादा क्या है। बा आइन सा। गुड, वजन क्या है फेल का। फ़अला। गुड, इसका मतलब होता है दोबारा खड़ा करना। सिस्टर क्या कर मतलब है। दोबारा खड़ा करना। ओके, बअस्नाकुम, सिर्फ इतने का तर्जुमा बनाए बताइए। बअस्नाकुम। हमने तुम्हें दोबारा खड़ा किया। ओके, अगर मैं कहूं कि मैं कहना चाह रहा हूं मैंने तुम सबको दोबारा खड़ा किया, तो फिर क्या बनेगा जुमला। बअस्नीकुम। नो, मैंने खड़ा किया। गर्दान में जाएं जरा, मैंने खड़ा किया। मैंने के लिए क्या होता है। देखिए अच्छा जी। गर्दान पे चले, चले गर्दान पढ़ने शुरू से आपको मिल जाएगा। मैं सुनाऊं गर्दान या आप सुनाएंगी। नहीं, बअस्तु। बास्तु, वेरी गुड। बास्तुकुम, मैंने तुम सबको खड़ा किया। ओके, तो ये जी नी नहीं लगाना, ये तो जी मफूल होता है। ओके, जी जी। अब अगले को साथ मिला है। मिन बादी मौतिकुम, ये बादी मौतिकुम ये कौन सा मरकब है। ये इजाफी है। वेरी गुड। बादा तो क्योंकि ज़र अब तर्जुमा करें। जी। हमने तुमको खड़ा किया, दोबारा खड़ा किया तुम्हारी मौत के बाद। तुम सबकी मौत के बाद। गुड। अच्छा, अब ये मिन बादी मौतिकुम का ताल्लुक क्या बना फेल के साथ। हम क्या कहते हैं जब हरफ जर आ जाए। ये मफूल है। नो, हरफ जर आने से मुतालिक फेल है, सॉरी। मुतअल्लिक मुतालिक फेल। फेल। वेरी गुड, अगला पढ़े जरा। रज़क़नाकुम। गुड, तो इसमें मफूल क्या है। इसमें भी कुम है मफूल, गुड हो गया, इसमें कुम मफूल है। जो कुम ज़मीर है।
रज़क़ना में फाइल क्या है? नहनु। वेरी गुड, नाहनु, एक्सीलेंट। सर तर्जुमा साथ क्या में बना? मीनिंग भी पूछ लीजिए। तर्जुमा क्या बना? हमने तुम सबको रिस्क दिया। हमने तुम सबको रिस्क दिया, गुड। और अगर कहना हो कि मैंने तुम सबको रिस्क दिया, रज़क़तुकुम। रज़क़तुकुम, गुड। और अगर हम कहना चाहें कि उसने तुम सबको रिस्क दिया, रज़क़कुम। रज़क़कुम, गुड। अगला जुमला पढ़ें। जअलनाहा। वेरी गुड, जअलनाहा। सो इसमें मफूल क्या है? इसमें हा ज़मीर मफूल है और जअलना का और फाइल क्या है? नहनु नहनु है इसमें फाइल। ओके, सो जअलना का मतलब होता है बनाना। तो क्या तर्जुमा बना? जअलनाहा, हमने उसे बनाया। हा हमने मुअन्नस उस की ज़मीर है। मुअन्नस को बनाया। अगला जुमला देखें। कतबता ऐदीहिम। नो, कतबत ऐदीहिम। हाँ, कतबत ऐदीहिम। अब आए जरा गौर करें कि ये ऐदी यदुन की जमा है, ठीक है, यदुन, जी उसकी जमा होती है ऐदिन, तो उससे बनना ऐदीहिम। सो कतबत वाहिद मुअन्नस का सीगा है। अब आप बताएं कतबत का फाइल जी। क्या है? अंती। नहीं, हैं? कतबत का, सॉरी, नहीं कतबत का हिया। हिया होता है, ठीक है। लेकिन चलें जी आपकी जी जी आसानी के लिए यहाँ इसका फाइल ये ऐदीहिम, ऐदी है, गैर आकल की जमा है ना, इसलिए ये वाहिद मुअन्नस का जी जी सीगा जी। आया है। कतबत ऐदीहिम, उनके हाथों ने लिखा। कतबत ऐदीहिम, उनके हाथों ने लिखा। थैंक यू वेरी मच। लिखा। ओके मिस नादिया, नेक्स्ट। जी सर। कंफ्यूज किया है तुमने जो मेरे गलत। फहीमा म्यूट कर दीजिए, खुश हो रही हैं। अच्छा, तज़ीन हनीफ आप आइए। तज़ीन। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अगला जुमला पढ़ें। सफीहा नफ्सा। सफीहा नफ्सहू, पूरा पढ़ें, सफीहा नफ्सहू। ओके, सफीहा, सफीहा मुझे बताएं नफ्सहू। कि इसका सफीहा का वजन क्या है और मादा क्या है? सफीहा का मादा है सीन फाहा और फ़ईला के वजन पे है। गुड। ओके, इसका फाइल क्या है? सफीहा, इसका फाइल है हु, हुआ, हुआ, हाँ हुआ। जो उसमें छुपा हुआ है। जी ओके, जी और ये जी। नफ्सहू हालत नसब में है मुरक्कब, तो बताएं ये क्या बन रहा है, फाइल या मफूल? ये मफूल बन रहा है नफ्सहू। ओके, इसका मतलब होता है बेवकूफ बनाना। इसका मतलब जी होता है बेवकूफ बनाना। तो क्या तर्जुमा बनेगा? सफीहा, सफीहा नफ्सहू। अच्छा, एक बताता नहीं, चलूं आपको, अगर ये नफ्सहू, नफ्स का मतलब होता है यानी जान। अब मैं कहूं ना नफ्सी, नफ्सी का जान, मतलब होगा मैं खुद, नफ्सू का मतलब होगा कि तुम, यानी हाँ तुम्हारी जान को, यानी तुम्हारी सोच को, या जो भी। सो ये बेसिकली होता जी। है, इसका यहाँ तर्जमा होता है, जब जमीर खुद की तरफ लौट रही हो तो होता है मतलब खुद को। तो सफीहा नफ्सहू, तो क्या तर्जुमा करेंगी आप? अ, उसने बेवकूफ बनाया अपने नफ्स को, खुद को, यानी अपने आप को। सो यहाँ यूं कर अपने आप। लीजिए, खुद को बेवकूफ बनाया। अगर मैं कहना चाहूं उसने जी, तुम सबको बेवकूफ बनाया, तो क्या होगा? तो सबको, सफीहा, सफी सफ सफीहा कुम, बेसिकली बनेगा सफी सफी। हकुम, सफी हकुम। जी अगर हम कहना चाहें उस सब ने तुम्हारे नफ्सों को बेवकूफ बनाया, तो फिर होगा सफीहा
अनफासकुम, क्योंकि नफ्स की भी जमा आ जाएगी। ओके, हम बस सादा सादा पर रहते हैं। अगला जुमला पढ़ें। अखज़ना मीसाक़ बनी इसराइल। जी, तो तर्जुमा बता दें क्योंकि ये हम कर चुके हैं फेल। जरा पूरे का तर्जुमा बताएं क्या बनेगा। जी, हमने लिया पुख्ता अहद बनी इसराइल से। बनी इसराइल से मुआहदा लिया, उनसे वादा लिया, उनसे अहद लिया। ओके, अब आप ये देखें, ये बनी यहाँ पर कौन सी इराबी हालत में है, रफा, नसब या जर? मीसाक़ बनी इसराइल, ये जर में है। वेरी गुड, ये जर में है। और इसराइल कौन सी हालत में है? इराब, इराबी तौर पर रफा, नसब या जर? नसब में है। ये नसब में है सिस्टर। बनी इसराइल, सिस्टर ये मुजाफ इलैह है बनी का, ये इराबी हालत में हालत जर में है। जी ठीक है, असल में तो ये था बनु इसराइल। क्या था? बनु जी। इसराइला, इसराइल की औलाद, बनु इसराइल। ओके, सो इसराइल गैर मुनसरिफ इसम है ना, जी। इसलिए बनी यहाँ पर मजरूर हुआ इस मीसाक का मुजाफ इलैह बनने की वजह से। बनु, तो बनूना का नून ड्रॉप हुआ, फिर बनीना बना, उसका नून ड्रॉप हो गया। बनूना, बनीना, बनीना, तो वो नून ड्रॉप हुआ। ओके, आगे आइए। लक़द अलिम तुम, जी इसका क्या मतलब है? जी, यकीनन जान लिया तुमने। हाँ, तुमने जान लिया। मुझे बताएं ये कद, कद का क्या मतलब होता है? यकीनन तुम जान चुके हो, नॉट लिया, चुके हो। मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में, तो हम तर्जुमा करते हैं चुके हो, यानी माजी करीब। जी, ये कद जो है वो जोर के लिए आता है, ताकीद और के लिए। माजी करीब का मीनिंग देने के लिए आता है। माजी और करीब। लाम, लाम जवाब कसम होती है, छुपी हुई कसम का ताकीद। जवाब। ये बात आपने याद रखनी है कि लकद पर लाम जवाब कसम होता है, कद माजी करीब के लिए होता है। ओके, और अलिम तुम का फाइल क्या है? तुम इसका जो है वो फाइल है। अंतुम इसका फाइल है, जो उसमें छुपा हुआ है, अंतुम। तुम। ओके, ठीक है। अगला पढ़े क्या है? खलक़कुम, जी, उसने पैदा किया तुमको। वेरी गुड। फाइल क्या है? फाइल है हुआ। हुआ फाइल है। वेरी गुड, सही है। अगला जुमला देखें। फ़तहल्लाहु अलैकुम, जी, खोल दिया अल्लाह ताला ने तुम पर, वेरी वाज़े गुड, कर दिया। वेरी गुड। फतहल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर खोल दिया। तो यहाँ खोल देने से मुराद है वाजे कर देना। ओके, फाइल बताएं जुमले में क्या है? अल्लाह ताला फाइल है। लफ्जुल जलाला, क्या कहेंगे? जी, लफ्जुल जलाला। लफ्जुल जलाला, ये नहीं कहेंगे अल्लाह ताला फाइल है, बल्कि लफ्जुल जलाला लफ्जुल फाइल जलाला। है, लफ्जुल जलाला। ओके, सो अलैकुम का जुमले के साथ क्या ताल्लुक है? ये मफूल है अलैकुम, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी। सिस्टर, हरफ जर को मफूल कह सकते हैं? नहीं, फिर अला हरफ जर है। जी, जब जुमला फेलिया में जार मजरूर आए तो उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं मुतल्ले के फेल। मुतल्लिक़। ओके, आखिरी वाला कीजिए। समिअना, जी, क्या तर्जुमा बनेगा? सुना हमने। हाँ जी, सुना हमने। अगर मैं यहां पर कर दूं समी आना, अब क्या तर्जुमा बनेगा?
समिअना, सुनवाया हमने। हाँ, इसका मतलब बनेगा उसने हमें सुना, उसने हमें सुना। उसने सामी जी फाइल जी इसका बन गया हुआ और उसने ना मफूल बन गया जी साथ। समी आना, देखें कितना बड़ा फर्क है एक हरकत से। समिअना हमने सुना, समी आना उसने हमें सुना। तो अरबी जुबान में बोलना दुरुस्त कितना अहम है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर, निखत आप आइए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, पढ़ें पहला जुमला। जी सर, बिस्मिल्लाह। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला, एक मिनट सर। जी, व अला समअहिम। गुड। सो जुमला फेलिया खतमा, में फाइल क्या है? सर फाइल इसमें लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह है सर। वेरी गुड, लफ्जुल जलाला अल्लाह है। ओके, बस लफ्जुल जलाला ही काफी है। लफ्जुल जलाला का मतलब ही है ये होता है कि अल्लाह का इसमें अल्लाह। मुबारक है। ओके, जी सर। खतमा अला, इन दोनों के ताल्लुक से मीनिंग बनता है मोहर लगाना, ठीक जी है। जी लेकिन अगर ये अला से, अच्छा ये मैं आप सबको बताता चलूं कि अरबी जबान में कुछ ऐसी फेल हैं जिनके साथ हरफे जर आ जाए तो उनके मीनिंग बदल जाते हैं, ठीक है। उसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं इंग्लिश से। देखें, लुक, इसका क्या मतलब होता है सिस्टर? देखना। अगर इसके साथ मैं कर दूं, इसका क्या मतलब है? लुक इनटू, देखो इसमें। इसका क्या मतलब होता है? यानी ये लुक इनटू का मतलब डिफरेंट है, नॉट ओनली सिंपली देखो इसमें। इसका मतलब जी, होता है गौर करना। गौर से देखना। जी, लुक इनटू दिस मैटर, इस जी सर, मामले गौर में से। जरा गौर करो। जी जी ठीक है, देखें क्या हुआ। जी सिंपली मतलब देखना ही था, लेकिन उसके साथ जब जी, प्रेपोजिशन आई तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया, डिफरेंट। जी ठीक है। सो अरबी जी में सर। भी ये चीज मौजूद है कि फेल डिफरेंट होता है, लेकिन उसके साथ जब हरफे जर आ जाए तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये सब के साथ नहीं है, ये बात याद रहे। ये चंद मखसूस जी अफआल हैं जो हमारी स्टडी के साथ हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो ये खातमा भी जी उसी सर। में से है। ये अब अगर मैं जी जुमला लिखूं, खत्म खत्म तू अमली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैंने अपना खत्म तो, काम खत्म कर लिया, मुकम्मल कर लिया। खत्म किया। जी और अगर मैं कह दूं खत्म तू अला जी अमली, तो इसका मतलब होगा मैंने अपने काम पे मोहर लगा दी। सो अला हरफे जर लगा, जब इसके जी साथ आएगा बहुत डिफरेंस है सर। तो जी, मीनिंग मोहर लगाना मुहर हो। लगाना। सो आप जरा तर्जुमा जी करें। जी सर। हाँ, अल्लाह ने मुहर लगाई उनके दिलों पर और उनकी समाअत हाँ जी, पर। उनकी समाअत पर, उनके सुनने पर। तो सम जी, उन का मतलब होता है सुनने की सुनना। सलाहियत। ओके, अगला जी जुमला पढ़ें। जी सर। कसबा सय्यअतन, गुड, इसमें कसबा सय्यअतन। सो जी कसबा का सर। फाइल बताएं। सर इसमें हुआ की ज़मीर होगी सर, इसमें फाइल मुस्ततिर है। इसका मतलब होता है कमाना। जी, सो कमाना। और सय्यअतन ये क्या हालत नसब में क्यों है? सर ये मफऊल बन रहा है सर, इसलिए। वेरी गुड। सो ये बात याद रहे कि ये नकिरा लिखा हुआ है। तो अब तर्जुमा क्या कहेंगे? जी, कसबा सय्यअतन, मैंने मैंने सिस्टर कमाई। उसने, जी जी, उसने 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 एक बुराई, सर सय्यतन का माना बुराई, गुनाह। बुराई उसने या एक गुनाह गुनाह, कमाया। जी सर। उसने गुनाह कमाया। यानी उसने गुनाह, अब यहां देखें जी मैंने लफ्ज कमाया लिखा है, ठीक है, लेकिन जब हम नॉर्मल जी, तर्जुमा करें क्या कहेंगे? उसने गुनाह किया, गुनाह किया। ठीक है। बेसिकली ये भी इंसान जी की सर, कमाई गुनाह होती किया। है, इसीलिए इसके साथ कसबा का आता है मतलब। यानी उसने गुनाह कमाया का मतलब है उसने मेहनत से एक गुनाह किया, नहीं गुनाह की कोशिश की और उसको कर दिया। जी यानी ये उससे ये जी गुनाह जो है वो लाइल्मी में नहीं हुआ, उसको पता था कि ये गुनाह है लेकिन उसने फिर भी कर दिया।
سو یہ ہوتا ہے کسب، پھر کمانا. جی یعنی میں اگر مجھے کمانا. پتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے اور میں اسے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں جانتے بوجھتے کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ میری کمائی ہے، میں خود کما رہا ہوں اپنے گناہوں کو. سو کسب سیئۃن. اوکے اگلا جملہ پڑھیں. جی جی سر. جعل لکم الارض ارض فراشن. گڈ. مجھے جعلہ کا فاعل بتائیں. جی سر. جعل کا فاعل ہوا ہے سر اس میں. گڈ. اوکے اور تو اس جملے میں مفعول کتنے ہیں؟ سر لکم تمہارے لیے الارض فراشن، سر 3 ہے سر اس میں. 3 گنوا دیں ذرا مجھے. آج 3 آپ نے پورے کروا دیے نا تو آپ کو گاڑی پوری گفٹ مل جائے گی. سر الارض سر ایک تو ہے سر یہ فراشن بھی ہے سر، اور سر لکم کا یہ نہیں سر، یہ متعلق فعل ہو جائے گا سر. 2 ہے جی سر، الارض جار اور فراشن. مجرور، جار سوری مجرور سر. متعلق جی فعل ہوتا ہے. متعلق فعل، متعلق فعل. جی جی سر. جی اوکے اب 2 جی مفعول ہیں. دیکھیں یہ دونوں میں ترتیب ہے، اس کا ترجمہ اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے. فراشن کا مطلب ہوتا ہے بچھونا، ٹھیک ہے. جی جی بچھونا، بچھونا مطلب یہ بیسیکلی بستر کو بھی بچھونا کہتے ہیں. فراشی میرا بستر، میرا بچھونا، یہ جو آپ بچھا جی دیتے ہیں نا چارپائی کے اوپر بچھا دیتے ہیں. جی. تو ترجمہ کریں. اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. زمین کو، زمین ایز اے جو بھی ہے سر بچھونا. زمین کو ایک بچھونا بنایا. دیکھیں یہ نکرہ آ رہا ہے نا، اس کا ذرا خیال جی رکھیں. جی اس نے تم سب کے لیے زمین جی کو سر. ایک بچھونا ایک بنا دیا، یعنی ایک کیفیت میں بدل جی دیا. جی ابھی تو اس جعلہ کی مزید تفصیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن فی الحال اس کا وقت نہیں ہے. ضرور آگے دوبارہ ان باتوں پر آئیں گے ہم. اگلا جملہ پڑھیں. جی. امر اللہ. جی ہمارا کا معنی سر حکم دینا. اللہ نے ایک حکم منٹ دیا. ایک منٹ ایک منٹ. جی سر. جی جی سر. ہاں جی آپ پڑھیں. جی. اللہ نے امر حکم اللہ، دیا. اللہ نے حکم دیا. جی سر. اوکے سو اگر میں کہوں میں نے حکم دیا تو کیا ہوگا؟ امر تو. اور اگر ہم کہیں ہم نے حکم دیا؟ امرنا. گڈ. اوکے ایک اور چیز اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے، جس چیز کا حکم ہوتا ہے وہ با جی حرف جر سے آتا ہے، ٹھیک ہے. امر اللہ جی. بالحج، اللہ نے کس کا حکم دیا؟ حج. اگر میں کہنا چاہوں اللہ نے نماز کا حکم دیا تو امر اللہ بالصلاۃ. بالصلاۃ. ویری گڈ. سو جس کا حکم ہوتا ہے وہ کس سے آتا ہے؟ با حرف جر کے ساتھ. حرف جر با کے ساتھ. اوکے سو جی اگلا جملہ پڑھیں. جی. فرقنا بکم البحر. اوکے سر فرقنا بکم البحر میں مفعول بتائیں ذرا. البحر ہے سر، ایک ہی مفعول ہے اس میں. گڈ. فاعل کیا ہے؟ سر نحنو کی ضمیر ہے سر. اوکے فرقنا کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی الگ کر دینا، پھاڑ دینا. فرقنا بکم البحر. اچھا یہاں با حرف جر جو ہے وہ کس کی میننگ دے رہا ہے؟ لیے کے. لیے. جی. اوکے فرقنا بکم البحر کیا مطلب ہوا؟ جی ہم نے تم سب کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، الگ کر دیا. گڈ. آپ نے ان باتوں پہ قطعاً پریشان نہیں ہونا کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں با کون سے میننگ دے رہا ہے. یہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ پتہ چل جاتا ہے. انسان کی زبان اس کا ترجمہ کر ہی نہیں پا رہی ہوتی. تو اگر میں اس کا ترجمہ کروں کہ ہم نے تم سب کے ساتھ سمندر کو پھاڑا، اب تو زبان ہی کہے گی کہ نہیں یہ ترجمہ نہیں بن رہا. جی. اوکے اگلا جملہ پڑھیں. جی. ترکہم فی ظلمات. گڈ. ترکہم فی ظلمات. اس میں فاعل مفعول بتائیے. جی سر اس میں ہم کی ضمیر جو ہے سر وہ مفعول ہے، اور ترکہ میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے سر. ویری گڈ.
تو فی ظلماتن کا کیا مطلب کیا ہوا یہ جملے کے لیے؟ سر یہ متعلق فعل ہوا سر ویری گڈ. ترکا سے. ترجمہ کیا بنا؟ جی ترکا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. سر ترکا کا اچھا اس نے چھوڑا ان سب کو اندھیروں میں. ٹھیک ہے، اس نے ان ان سب کو اندھیروں میں چھوڑا. اندھیروں میں چھوڑا. اوکے. جی. عامل الصالحات اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی سر عمل کرو نیک. نو نہیں ان سب نے نیک عمل کیا. جی سر ان سب نے نیک عمل کیا. یہ بتائیے یہ عمل کیے. صالحاتی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ سر یہ حالت نصب میں. گڈ. اگر کوئی کہے مجرور ہے تو اس کو کیسے ثابت کریں گی آپ کے مجرور نہیں ہے؟ سر کیونکہ سر یہاں پہ حرف جر نہیں آ رہا ہے صالحاتی کے پہلے، اور دوسری چیز یہ مضاف الیہ بھی نہیں بن رہا ہے، تو صرف اور Good. صرف یہاں پہ، اور یہ جملہ فعلیہ ہے تو اس میں مفعول کی جگہ پہ یہ سر. عاملو کا فاعل کیا ہے؟ سر ہوم ہے، ہوم کی ضمیر. گڈ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ اوکے خیر. مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر ایان آئیے. مس آپ کی آواز بہت کم آئی ہے. ایان آئیے. نو. جی سر. اوکے سو پڑھے اگلا جملہ. اردہم علی الملائکۃ. ویری گڈ. اردہم علی الملائکۃ. سو مجھے بتائیے اردہم علی الملائکۃ میں فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ ارادہ میں ہوا فاعل ہے اور گڈ. ہم مفعول ہے. ویری گڈ. علی الملائکۃ کیا بنا جملے میں؟ یہ متعلق فعل ہو گیا. گڈ. جر کی اس وجہ کا سے مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیش کرنا. پیش کرنا. پیش کرنے سے مراد ہے کہ سامنے کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کے سامنے پانی پیش کیا. ٹھیک ہے. جی. عرضت الماء علیک یعنی تمہارے سامنے پانی کو پیش کیا. سو کیا مطلب ہوا اس کا؟ ارادہ اس نے پیش کیا، ہم ان کے لیے، الملائکاتی فرشتوں پر. یعنی اس نے انہیں فرشتوں پر پیش کیا سے مراد ہے یعنی ان کے سامنے حاضر کیا. اوکے اگلا جملہ پڑھیں. اس نے انہیں فرشتوں کے سامنے حاضر کیا. یس اگلا جملہ. ذہب اللہ بنورہم. اوکے یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے سامنے ایک فعل آیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. قرآن مجید پورے میں، احادیث مبارکہ پوری میں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے. اچھا مجھے بتائیے ذہبہ کا اکیلا مطلب کیا ہے؟ ذہبہ وہ گیا. وہ گیا. ویری گڈ. جب ذہبہ کے ساتھ متعلق فعل با حرف جر سے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانا نہیں بلکہ لے جانا. لے جانا. اوکے. اب ذہب اللہ بنورہم اس جملے میں فاعل کیا ہے؟ اس جملے میں فاعل اللہ، اس میں جلالہ، لفظ الجلالہ فاعل ہے. گڈ. اور بنورہم کیا ہے جملے میں؟ یہ متعلق فعل. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ان کی روشنی. ان کی روشنی. سو ترجمہ کیا بنا؟ اللہ ان کی روشنی لے گیا. اللہ نے ان کی روشنی لے لی. ذہب اللہ بنورہم اللہ نے ان کی روشنی لے لی. یہاں سے مراد ہے ان کی دیکھنے کی صلاحیت لے لی، اس کو ہٹا لیا. اوکے. جعلناکم امتن وسطن. جی اس میں مجھے ذرا مفعول بتائیں کیا ہے؟ امتن وسطن مفعول ہے. اچھا یہ کون سا مرکب ہے امتن وسطن؟ یہ مرکب توصیفی. ویری گڈ. مرکب توصیفی. اور مجھے بتائیے اس میں کوئی اور مفعول بھی ہے یا اکیلا یہی ہے؟ سر یہی لگا. تو پھر یہ کم کیا چیز ہے؟ کم بھی ہے. گڈ. سو جعلنا کا فاعل کیا ہے؟
नहनु। गुड। हमेशा याद रखिए फेल के साथ अगर मंसूब जमीर मौजूद हो अटैच तो ये मफूल हुआ करती है, इसको अपने साथ बांध लीजिए। फेल के सीगे के साथ अगर मफूल जमीर हालत नसब में जमीर हो उसे मफूल कहते हैं। अब तर्जुमा बना दीजिए। जी। जालनाकुम, हमने तुम्हें बनाया, उम्मतन वसतन, दरमियानी दरमियानी उम्मत, उम्मत दरमियानी उम्मत। ओके। कसब तुम, इसका तर्जुमा क्या है? कसब तुम सबने कमाया। वेरी गुड। आमिला सालिहन, इसका क्या मतलब है? अमीला, उसने अमल किया, सालिहन, नेक। नेक अमल किया, उसने एक नेक अमल किया। नकीरा का हमेशा ख्याल रखें, उसने एक जी। नेक अमल किया, एक नेक अमल। ओके, नकीरा आ रहा है ना? थैंक यू वेरी मच। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर, सुहा खतीब आइए। मिस आपकी आवाज बिल्कुल चली गई अब। सर मैं क्या करूं, अब नहीं आ रही तो। आप अगर एयरफोन यूज कर रही है तो उसकी बैटरी गई फिर। सुहा आप आइए प्लीज, सुहा खतीब। जी सुहा। ओके मिस सोहा प्लीज, कोई यस नो तो करें, पता चले आपको आवाज आ गई है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाएं। सुमैया इमरान आइए, सुमैया इमरान। जी सर। जी, सो पहला जुमला पढ़ें। जी, शकरा हामिदुन रब्बहू। तर्जुमा कीजिए। जी, हामिद ने शुक्र किया उसके रब का। अपने रब का, उसके रब अपने का रब। नहीं। जी अपने रब का। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये उसके और अपने में बड़ा फर्क है। उसके का मतलब किसी दूसरे का। ओके, इसमें फाइल मफूल बताएं। जी सर, इसमें हामिदुन जो है वो फाइल है और रब्बहू मतलब इसमें ये जो है ये मफूल है। अगर जुमला मैं कहना चाहूं कि मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया तो जी शकरतु रब्बी। शकरतु रब्बी, वेरी गुड, शकरतु रब्बी। अगला जुमला पढ़ें। जी, फरिहा मोहम्मदुन बिनतीजतिल इम्तिहानी। ओके, मोहम्मद खुश हुआ बिनतीजे इम्तिहान के नतीजे से। ओके, नतीजतुल इम्तिहान कौन सा मुरक्कब है? नतीजतुल इम्तिहान मुरक्कब इजाफी। गुड। सो फाइल मफूल मुतालिक बताइए क्या क्या है? जी हाँ सर, इसमें फाइल जो है मोहम्मदुन है और इसमें जो मफूल जो है नहीं है तो ये मुतल्लिक फेल है बिनतीजतिल इम्तिहान। गुड। ओके, अगर मैं कहना चाहूं कि वो सब इम्तिहान के नतीजे से खुश हुई तो क्या होगा? वो सब खुश हुई तो हो जाएगा फरिहना बिनतीजतिल इम्तिहानी। वेरी गुड, फरेहना, एक्सीलेंट, फरेहना। ओके, अगर मैं कहना चाहूं कि हम सब खुश हुए। जी, हम सब हो जाएंगे तो फरिहना, फरिहना करके। हाँ, फरेहना, जरा ये फरिहना। ना को खींचें। यूं फरेहना और फरेहना में फर्क होना चाहिए। जी सर। तुम खुश हुए इम्तिहान के नतीजे से, क्या बनेगा? तो फरिहता बिनतीजतिल अपने इम्तिहान के नतीजे से, ठीक है? नहीं अपने नहीं, बस नतीजे। तो हो जाएगा बिनतीजत, जी फरिहता बिनतीजतिल इम्तिहानी। ओके, अगर या तुम अपने से होगा तो वो होगा बिनतीजती कल इम्तिहान, बिनतीजती इम्तिहानी का, बिनतीजती इम्तिहानी का। फिर वो हम आप इम्तिहान के साथ जमीर लगाते जाएंगे, वो तुम्हारा होगा, उसका होगा, उन सब का होगा, तो वो हम पे रेडी। देखें, आप सबको मैं एक बात बताता चलूं कि एज अ टीचर मैं सिर्फ आपको एक प्योर गाइडेंस दे सकता हूं, उसके आगे चीजों को बढ़ाना, मजीद एक्सपैंड करना, ये आपका अपना काम है। क्यों? क्योंकि यह है ऑनलाइन स्टडी, ये लाइव स्टडी नहीं है इंस्टीट्यूट में। उसमें क्या होता है कि एक टॉपिक पढ़ाया, एक हफ्ता उस पर प्रैक्टिस होगी, आज डिफरेंट तरह से होगी, कल डिफरेंट तरह से होगी। सो जिस वे से हम पढ़ रहे हैं इसमें हमारे पास बहुत लिमिटेशंस हैं कि ना तो हम रोजाना क्लास ले सकते हैं,
ना हम इसको फिजिकली, मैं स्टूडेंट की सिचुएशन देखता हूँ, अभी आप देखें कुछ स्टूडेंट आते हैं, वो अगली क्लास में नहीं आते हैं, वो पिछली में आए हैं, 2 बार नहीं आएंगे, तो इस तरह उस्ताद और टीचर का स्टूडेंट का कनेक्शन नहीं डेवलप हो पाता। तो बहुत सारा काम आपके अपने एंड पर है कि आप खुद से जुमलों को मजीद, चाहे इसी प्रेजेंटेशन को उठाकर आप खुद से मतलब करना शुरू कर दें। अच्छा, अगर ये जुमला मैं ऐसे बनाऊं तो कैसे बनेगा, फिर आप अपनी टीचर को दिखा दें कि मिस मैंने ये ऐसे बनाया, मुझे आप देखें सही है या गलत है। तो उम्मीद है कि आपकी टीचर्स आपके साथ कोऑपरेट करेंगी। ओके, अगला जुमला पढ़ें जी। कताबत मरियमुत दरसा, जी। मरियम ने सबक लिखा। सही, वेरी और गुड, मरियम ने सबक लिखा। और इसमें अगर मरियम मैं जो है कहना चाहूं फाइल मरियम है ने और अपना दर्स, अपना सबक लिखा, तो क्या बनेगा? जी सर, कताबत मरियमु दरसाहा। वेरी गुड, कतबत मरियम दरसाहा। मुझे ये बताएं, कहीं आपने पहले से तो नहीं पढ़ी हुई अरबी? सर ये मुरक्कब इजाफे इतनी प्रैक्टिस की अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। नहीं, इतनी मुरक्कब जल्दी इजाफे आप माशाल्लाह, आपने एक्सीलेंट जवाब आप दे रही हैं। सो अल्लाह ताला आपको और बरकत अता फरमाए। ओके, कतबत मरियम दरसाहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी साइमा सलाहुद्दीन आइए। साइमा सलाहुद्दीन जी जी, पढ़ें अगला जुमला। तरक्ता तारिकुन हकीबतहु फी सय्यारतिही। जी, तर्जुमा। तारिक ने छोड़ा उस अपना बैग उसकी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में नहीं अपनी गाड़ी में तारिक हाँ ने जी, अपना बैग छोड़ा। तारिक ने अपना बैग अपनी गाड़ी में छोड़ा। ओके, जी। मुझे इसमें मफूल बताएं क्या है? इसमें हकीबतहु मफूल है। वेरी गुड, ये हम एराब से पहचानते हैं हमेशा। फाइल क्या है? फाइल तारिकुन, और मुताल्ले के फेल क्या है? फी सय्यारतिही। वेरी गुड, फी सय्यारतिही। अच्छा, अगर हम इस जुमले को थोड़ा चेंज करें, कहें मैंने अपना बैग अपनी गाड़ी में छोड़ा, अब क्या होगा? अब देखिए, अब बात आ गई मैंने की, तो हर चीज बदलेगी। जी, तरक्तु हकीबती फी सय्यारती। वेरी गुड, तरक्तु हकीबती फी सय्यारती। अब आप कहें मैंने अपना बैग तुम्हारी गाड़ी में छोड़ा। तरक्तु हकीबती फी सय्यारती का। वेरी गुड, एक्सीलेंट, तरक्तु हकीबती फी सय्यारती का। अच्छा, अगर आपने कहना हो कि तुमने तुम्हारा बैग मेरी गाड़ी में छोड़ा। तरक्ता, गुड, तुम्हारा बैग, हकीबतु का फी हकीबता सय्यारती। का मंसूब रखेंगे ना, तरक्ता हकीबता का फी सय्यारती। फी सय्यारती, एक्सीलेंट, माशाअल्लाह, आपने बहुत खूब जवाब दिए। ओके, अगला पढ़ें। कसर तिफ्लु फिंजाना अबयज़ा। नो, आपने गलत पढ़ा, मिलाकर पढ़ें, हल अच्छा, लगे हुए हैं साथ। जी मैं कसरल तिफ्लुल फिंजानल अबयज़ा। गुड, सो फिंजान का मतलब होता है बेसिकली ग्लास, लेकिन शीशे का ग्लास। जी, ओके जी, लड़के ने सफेद शीशे का ग्लास तोड़ा। बस नहीं, इतना बच्चे ने कहेंगे, शीशे का सफेद ग्लास तोड़ा। तोड़ा। ठीक है, सफेद ओके, बच्चे ने सफेद। अल फिंजान अल अबयद, ये कौन सा ग्लास तोड़ा। मुरक्कब है? ये मुरक्कब तौसीफी है। वेरी गुड, अगला जुमला पढ़ें। एक सवाल उस्ताद जी जी, पूछ सकती हूँ मैं इसमें? पूछे पूछे। आपने भी बताया फिंजाना, यहाँ पे हम शीशे का गिलास कहेंगे, जी। तो सूरह वाक़िया में कासुन जो है वो इस्तेमाल हुआ है, वो गिलास के लिए, जैसे मैंने पढ़ा था, तो जी उसको जी, क्या असल कहेंगे? में कासुन को भी गिलास कहते हैं।
جی جی، اصل میں یہ کچھ ان کے فرق ہیں. عربی زبان جیسا کہ آپ کو بتایا نا بڑی گہری ہے، پہلے بھی کئی دفعہ شاید تذکرہ ہو چکا ہے. سو اس میں جن کے ساتھ ڈنڈیاں ہوں، جن کے ساتھ ڈنڈیاں نہ ہوں، یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو فنجان ہوتا ہے نا، یہ شیشے کی جو بیسیکلی شیشے کی جیسے چھوٹی پیالی نہیں کہتے، اور اس کے ساتھ وہ ڈنڈی بھی لگی ہو پکڑنے کے لیے. جی سمجھ آئی آپ کو؟ جی جی اس کو کہتے ہیں. صحیح صحیح. تو آپ اسے میرا خیال ہے کپ کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، شیشے کا کپ. جی ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور جی بالکل. کوشچن. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ سوال کرتے ہیں تو جواب آتا ہے تو اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں. تو کاسن کسے کہتے ہیں؟ وہ پیور پھر گلاس ہوتا ہے کاسن. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس گلاس کے ساتھ جو ہے وہ ڈنڈی نہیں لگی ہوتی، بس وہ پکڑنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن فنجان میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ ایک پکڑنے کے لیے ڈنڈی لگی ہوتی ہے. جی صحیح. اوکے، اگلا جملہ پڑھیں. قرأ الولد القرآن. اوکے، لڑکے نے قرآن پڑھا. ویری گڈ. سو اگر کہیں تم نے قرآن پڑھا، تم سب نے، قرأتم القرآن. قرأتم القرآن. قرأتم القرآن. گڈ. اگلا جملہ پڑھیں. بحث حامد عن کتابہ. اوکے، حامد بحث کس پہ کہتے ہیں؟ اترنے کو بحث اوکے. کسے کہیں گے؟ بحثا ایک بہت امپورٹنٹ فعل ہے، اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے. اوکے. بحثا ان کے ساتھ آیا کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ. اور اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ تلاش کرنا. ویری گڈ، تلاش کرنا. اب ذرا ترجمہ بنائیے. حامد نے اپنی کتاب میں تلاش کیا یا اپنی کتاب سے تلاش کیا؟ نو، جس چیز کو تلاش کرنا ہو وہ ان سے آتا ہے. حامد نے اپنی کتاب تلاش کی. اچھا صحیح صحیح. حامد نے اپنی کتاب تلاش کی. ہاں، اگر میں ان کے بعد کتاب نکرہ کر دوں نا تو پھر کریں گے ہم ترجمہ بحث حامد عن کتاب. حامد نے ایک کتاب کو تلاش کیا. اب وہ کس کی تھی ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا آپ کی کتاب تلاش کر رہا ہو، لیکن یہی سے آ گیا مطلب ہے کہ وہ اپنی تلاش کر رہا، اپنی کتاب تلاش کر رہا تھا. ٹھیک ہے. سو مقصد اس میں فعل ہے بحثا، اور یہ ان حرف جر کے ساتھ آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. ٹھیک ہے. اگلا جملہ پڑھیں. سمع عثمان الاذان وخرج الى المسجد. جی، عثمان نے اذان سنی اور مسجد کی طرف نکلا. ویری گڈ. سو سمع عثمان الاذان، اس میں فاعل مفعول بتائیں. عثمان فاعل ہے اور اذان مفعول ہے. سمع فعل. ویری گڈ. اوکے، اگلا جملہ پڑھیں. خرج فعل اور الى المسجد. اچھا. رجعت عائشۃ الى بیتها. جی، رجعت عائشۃ الى بیتها. عائشہ اپنے گھر کی طرف لوٹنا، ریٹرن. رجعت عائشۃ الی بیتہا، عائشہ اپنے گھر کی طرف لوٹی. ایکسیلنٹ. گھر کی طرف لوٹی. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. آ رہی ہے آواز؟ جزاک اللہ. نو، بہت کم. سر آپ خود بلا لیجیے پلیز. اوکے. گلفشاں ممتاز پلیز آئیے. جی سر. جی، اگلا جملہ پڑھیں. شکر حامد ربہ. اس سے اگلا، نیکسٹ ون.
जमात निसाउ कुतुबहुन्ना। ओके, तो ये जीन जमा का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो क्या मतलब हुआ तर्जुमा? औरतों ने जमा की। क्या जमा की? औरतों ने जमा की अपनी किताबें। अपनी किताबें, वेरी गुड। अगला जुमला पढ़ें। रसलत बिंतुल मिन दूलहु। लड़की ने अपना रुमाल धोया। वेरी गुड। मफूल क्या है जुमले में? मफूल मिन दूला। वेरी गुड। अगला जुमला पढ़ें। मिन दूलहु। अच्छा, ओ एक मिनट, इस जुमले में गलती हुई है। गसलत बिंतुन मिन दीलहु में गलती है। क्या गलती है? अच्छा है, सॉरी, लड़की ने उसका रुमाल धोया। हाँ जी, लड़की ने उसका रुमाल धोया। अगर हो अपना तो क्या होता? मिंदीलहा। मिंदीलहा। अगर अपना होता तो मिंदीलहा, तो जमीर उसके अपने पास जाती। लेकिन अगर किसी दूसरे का होगा तो फिर वो इसी तरह हु, का, कुमा, कुम वगैरह। ओके, अगला जुमला पढ़ें। ततफत तालिबु वरततन बैजाअ मिनल बुस्तानी। जी, पाथाफा का मतलब होता है तोड़ना। ओके, क्या तोड़ना? फूल तोड़ना। प्लक कहते हैं ना, टू प्लक, यानी पत्ते, फूल, ये जो दरख्तों से रिलेटेड सीढ़ी चीजें होती हैं उसको कतफुन कहते हैं। तो कतफत तालिबु वर्दतन बैदाअ मिनल बुस्तानी। जी, तर्जुमा वर्दतुन कहते हैं फूल को। वर्दतन मेरा ख्याल है, वर्दतन, एक मिनट सिस्टर, मेरा ख्याल है वर्दतुन कहते हैं गुलाब के फूल को। स्पेशली क्या कहते हैं? गुलाब के फूल। गुलाब का फूल। और वो भी कौन से कलर का? गुलाब के फूल। सफेद। सफेद, क्योंकि गुलाब के फूल मुख्तलिफ रंगों में आते हैं ना। तो अब तर्जुमा करें। तालिब इल्म ने सफेद गुलाब तोड़ा गार्डन से बुस्तान का। अस्तगफिरुल्लाह सिस्टर, गुलाब का फूल था, गिलास नहीं था। नहीं, सफेद गुलाब तोड़ा बगीचे से। हाँ जी, सफेद गुलाब तोड़ा बागीचे से। बुस्तान, बाग। बुस्तान ऐसा बाग होता है जिसमें फूल हो, बुस्तान। ओके, और मुझे लग रहा है आप बुस्तान में हैं किसी। नहीं सर, वो बच्चे आ गए थे थोड़े से बीच में। अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट सोहा खतीब। खतीब। सर इनकी तो आवाज ही नहीं आ रही थी। ओके, जहारा बेगम। सर आयशा को बुला लेते हैं। 1 मिनट। जहारा बेगम। वालेकुम सलाम। जी, इस्लाम जी। ओके, अगला जुमला पढ़ें। गज़िबल वलिदु अलबनिही बस्फअहु। जी, एक मिनट, दोबारा पढ़ें, आप दोबारा पढ़ें। गज़िबल वालिदु अलबनिही वसफअतु। वसफअहु। सफअहु। सफअहु। सफअ का मतलब होता है थप्पड़ मारना। जी, क्या होता है मतलब? थप्पड़ मारना। थप्पड़ मारना, इसे कहते हैं सफअ। ओके, सफा। गज़िबल वालिदु अला इब्निही, क्या तर्जुमा बना? गुस्सा किया वालिद ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। बेटे पर, और उसने उसे थप्पड़ मारा। सफअहु में फाइल मफूल बताएं क्या है? सफा फाइल हुआ। ओके, मफूल। मफूल हु। गुड।
اب مجھے بتائیں اس کو یہ مارا۔ ہوا کدھر جا رہا ہے، بیٹے پر یا والد پر؟ والد پر جا رہا ہے، اوکے، اور والد کی طرف، یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ بیٹے کی طرف، بیٹے کی طرف جا رہی ہے. گڈ. اگلا جملہ پڑھیں. بیٹے کی طرف. اکلا خالد طعامہ من المطبخ. حامد نے کھایا اس کا کھانا اپنا کچن کھانا سے. اپنا کھانا اپنا کھانا کچن سے. اوکے جی. اگلا جملہ پڑھیں. کچن سے. رکیبہ حامد فی حفیلۃ الجامعۃ. فی حافلۃ الجامعۃ. سوار حافلہ کا مطلب ہوتا ہے بس. بتائیں کیا ترجمہ ہوا؟ جامعۃ. سوار کیا حامد نے بس میں. کس کو؟ آپ کو؟ مجھے؟ اسکول کی طرف. اسٹوڈنٹس کو؟ سسٹر خود سوار ہو رہا ہے وہ. جی. فائل دیکھیں نا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ حامد سوار ہوا. حامد نے سوار کیا. بس میں سوار ہوا بس میں. اللہ اکبر. یونیورسٹی کی بس پہ. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اوکے عائشہ کہاں گئی؟ سر میں بلا لیتی ہوں. عائشہ آئیے. سر وہ چلی گئی ہیں. انہیں ریکویسٹ شازیہ بھیجی ہے. صدر آپ آئیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی اگلا جملہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں جی؟ اب دو بندے بول رہے ہیں. نازل خالد. سر میں شازیہ صاحب. اوکے جی بولیں. نازل خالد من القطار. گڈ. نظارہ کا مطلب اترنا. جی سر. خالد اترا قطار سے. قطار کہتے ہیں سر. قطار کہتے ہیں ٹرین کو. خالد ٹرین سے اترا. ویری گڈ. اور اگر یہ کاف کے اوپر زبر لگ جائے تو پھر یہ ہوتے ہیں لائن. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں زبر اور زیر کا کتنا فرق ہے. قطار ٹرین، قطار لائن. اوکے اگلا جملہ پڑھیں. اخذت طالب قلما من صدیقہ. صدیق. جی. طالب علم نے اپنے دوست سے ایک قلم لیا. ہاں جی، طالب علم نے اپنے دوست سے ایک قلم لیا. اس لیے میں نے نکیرہ رکھا کہ آپ ترجمہ کریں ایک قلم لیا. اوکے ماشاءاللہ. امید ہے آج کی اس پریکٹس نے آپ کو بہت فائدہ دیا ہوگا. تمام سٹوڈنٹس کو کچھ کانسیپٹ آپ کے ریوائز ہوں گے، کچھ کو آپ نے دہرایا ہوگا، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، کچھ واضح ہوئی ہوں گی. سو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں خیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش قبول فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کے سینے علم کے لیے کھول دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.